नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। कभी कभी खबरों को इस तरह सनसनीखेज बनाकर पेश किया जाता है जिससे लोगों में कौतूहल पैदा हो जाता है और एक तरह से ये भ्रामक खबर बन जाती है। अ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। जो ऐसे खबरें चल रही हैं कि बांग्लादेशी जो अवैध बांग्लादेशी भारत में आए हुए हैं उनमें एक भगदड़ मची हुई है। ये खबर आमतौर पर बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा रहे हैं थंबनेल के साथ। तो मैं आज इसी पर चर्चा करने वाला हूँ कि इसमें क्या सत्यता है और कितनी सच्चाई है। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। अब कोई राय हो तो जरूर कमेंट में दीजिएगा। देखिए, अभी असम सरकार ने एक पुराने कानून को एक्टिवेट किया है, मतलब उसे फिर से जिंदा किया है। कानून का नाम है इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम्स एक्ट 1950, यानी 1950 का ये कानून है। बाद में ये साइलेंट मोड में चला गया था, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे एक्टिव कर दिया गया है। और इस कानून को दिखाकर इस तरह का थंबनेल्स वाले वीडियोज आमतौर पर सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि बहुत इस खबर से पूरे बांग्लादेशी जो अवैध रूप से बांग्लादेशी है उसमें एक भगदड़ मची है और हजारों की संख्या में डेली वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। तो इसमें क्या सत्यता है, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, ये बात सत्य है कि असम सरकार ने इस कानून को लागू किया है, यानी फिर से लागू किया, ये फिर से जिंदा किया है। ये कानून कहता है कि जो बंटवारे के समय से बहुत सारे लोग आ गए थे। देखिए, एक बता दूं, ये कानून पूरे देश पे लागू होता है, लेकिन इसके लिए कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं और केंद्र सरकार परमिशन देती है जो राज्यों को, वो राज्य लागू करते हैं। असम को ये अधिकार मिला हुआ है, इसका नाम में ही असम जुड़ा हुआ है, एक्सपल्सन फ्रॉम द असम। तो इसलिए ये असम पर लागू होता है, क्योंकि असम में जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, जब पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, उससे बहुत सारे लोग भारत में आ रहे थे। तो इसलिए एक ताकि जो डेमोग्राफी खराब ना हो आसाम के लिए, इसलिए उनको कुछ राइट्स दिए गए थे इस कानून को। लेकिन अभी ये कानून फिर से लागू हो गया है। मीडिया में और यूट्यूब में ये खबर चल रही है कि इस कानून के डर से हजारों हजार संख्या में बांग्लादेशी जो अवैध रूप से आए हुए हैं वो भाग रहे हैं। कुछ कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसको दिखा रही है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? क्या वाकई में हजारों की संख्या में लोग भाग रहे हैं? तो इसके पीछे कुछ बंगाल से भी दिखाया जा रहा है कि बंगाल से भी लोग भाग रहे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि एसआईआर के डर से भाग रहे हैं। इस और दूसरी बात की कई तरह के प्रश्न उत्पन्न हो जा रहे हैं कि अगर ये भाग रहे हैं तो क्या बांग्लादेश के जो बंगाल बॉर्डर गार्ड जो हैं वो उसको रोक रहे हैं कि उन्हें कि वेलकम कर रहे हैं, यानी उनको आने दे रहे हैं कि या रोक दे रहे हैं कि नहीं नहीं आपको बांग्लादेश में आने की जरूरत नहीं। कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं कि अगर इतने लोग भाग रहे हैं तो वहां की जो बॉर्डर के जो सिक्योरिटी को लोग देखते हैं बांग्लादेश के, तो उनको आने देते हैं कि नहीं आने देते हैं, या किस रास्ते से ये आते हैं? क्या ये जिस तरह चोरी छुपे आए हैं चोरी छुपे वापस भी जाते हैं? ये कई सवाल पैदा होता है। दूसरी बात कि अगर इस कानून के तहत जिन लोगों को असम सरकार वापस बांग्लादेश भेज रही है, तो वो क्या बांग्लादेश उनको एक्सेप्ट कर रहा है? ये भी कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। और दूसरी चीज कि जब ये लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं तो क्या भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बीएसएफ है वो क्या कर रही है? इनको कहती है नहीं नहीं आप लोग चले जाओ, या रोकती है? कई तरह के सवाल पैदा हो जाते हैं यहां पर। तो देखिए, मैं एक बात बता रहा हूं, इस खबर में थोड़ी सी सच्चाई है कि इसे पुशबैक किया जा रहा है, कुछ बांग्लादेशियों को पुशबैक किया जा रहा है। और ये कोई आज से नहीं किया जा रहा है, कई महीनों से किया जा रहा है। और ये लगभग प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 या 4 लोगों को ही किया जा रहा है, 10 लोग हार्डली होंगे तो होंगे। यानी अभी तक जितने लोगों को पुशबैक किया जाएगा, अधिकारिक रूप से देखा जाए तो 150 से 200 या 300 लोग ही वापस उनको बांग्लादेश भेजने की बात हुई है। बांग्लादेश ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया है तब तक जब तक कि वो अब इस बात को प्रमाणित न कर ले कि ये वाकई में बांग्लादेशी ही हैं या नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर इतने बड़े संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जाएंगे तो क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उन्हें जाने देगी जो भारत की है? तो मैं बताना चाहता हूं कि नहीं।
भारत की जो बीएसएफ है उन्हें नहीं जाने देगी, क्योंकि इस तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है कि कोई भी देश भले वो इलीगल रूप से भारत में आ चुका है या किसी देश में आ चुका है, लेकिन वापस उसे उस देश की परमिशन के बाद ही जाने मतलब वो जा पाएगा, क्योंकि हर देश का एक ट्रीटी होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी कहे कि भाई मैं वापस आया था बांग्लादेश से, मैं वापस फिर बांग्लादेश जा रहा हूं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी उसको जाने देगी, ऐसा नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी उसको जांच करेगी, रखेगी, उसके बाद वहां की सरकार से बात करेगी, वहां की सरकार तैयार होगी, तब ये वापस जा सकते हैं। हाँ, इलीगल रूप से कुछ छिप के चले जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉर्डर खोल दिया जाएगा कि नहीं नहीं आप लोग जाओ, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि वहां की सरकार भी, वहां के जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो बांग्लादेश के भी बॉर्डर पर उनके भी सिपाही है, सैनिक है, तो वो लोग भी इन्हें वेलकम नहीं करेंगे कि आइए आप लोग तो चले गए थे और चलिए वापस आ जाइए, आप लोग तो भूले भटके लोग थे, वापस आ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो लोग भी उन्हें अपने देश में आने से रोकेंगे, उनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनके वेरीफाई करेंगे कि आप वो जो एड्रेस बता रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का नाम बताना होगा, उस रिश्तेदारों को जाकर उनके वेरीफाई होगा, वाकई लगेगा कि हाँ ये बांग्लादेश के लोग ही हैं जो इलीगल रूप से बांग्लादेश से भारत में माइग्रेट कर गए थे, ये वापस आना चाहते हैं, इसलिए इन्हें वापस आने दिया जाए। तो कई बातें निकल के आ रही हैं यहां पर। एक तो जो एसआईआर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हजारों लोग वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं, ये खबर सही है कि नहीं? तो ये खबर सही नहीं है। यानी हजारों की संख्या में नहीं जा रहे हैं। हाँ, एकाध छिटपुट लोग जा रहे होंगे, इसकी मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है, कुछ लोग जा रहे होंगे, लेकिन हजारों की जैसे भीड़ जा रही है ऐसा नहीं है, और ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हजारों को भीड़ को इसी तरह जाने नहीं देगी, उन्हें बॉर्डर पर रोक देगी और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी, उनकी पूरी तरह क्योंकि ऐसा अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल्स हैं या क्राइम करके बांग्लादेश भाग जाएंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है भाई। फिर ये खबर जो कह रहे हैं कि जो हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी जो घुसपैठ करके आए हैं वापस जा रहे हैं, और तो ये गलत है। दूसरी चीज कि क्या असम सरकार ने ये कानून, जो अभी कानून है इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन्स फ्रॉम द आसाम एक्ट 1915 के तहत, ये 75 साल करीब पुराना कानून है, क्या इसे लागू कर दिए? तो हाँ, ये लागू कर दी है और इसके चलते पुश बैक हो रहा है, लेकिन ये बहुत हजारों में नहीं है, सैकड़ों में नहीं है, कुछ गिनती में है, 20, 25, 50 इस तरह के संख्या में। अभी तक 2-3 महीने में लगभग 150 से 200 लोग वापस भेजा गया है इनको। माने ये संख्या 100-150 में ही है, कोई हजारों हजार की भीड़ नहीं जा रही है, ये बात स्पष्ट रूप से मैं बता दूं। दूसरी चीज की, क्या एसआईआर की वजह से बंगाल से लोग बांग्लादेश में भाग रहे हैं? जो हमारा अपना बंगाल है, वेस्ट बंगाल, उससे बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं हजारों की संख्या में भीड़? तो नहीं, ये भी खबर पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, कुछ लोग चोरी छुपे जो आए हुए थे, चोरी छुपे एकाध वो भाग रहे होंगे, ये हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी बहुत टाइट है। कोई भी आदमी हजारों की संख्या में जाएगा तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ उससे रोकेगी बॉर्डर पर, ये नहीं कि उसे बॉर्डर खोल देगी कि आप आए हैं चले जाइए, ऐसा नहीं होता है। ये जो खबरें चलाई जा रही हैं वो सही नहीं है। यानी जो जैसे बोला कि एक पुराना कानून है, असम में लागू किया गया, तो हाँ ये लागू किया गया है, और क्या इसकी मदद से कुछ बांग्लादेशियों को भेजा गया है? तो हाँ बिल्कुल भेजा गया है। अब सवाल एक और पैदा हो जाता है कि क्या वहां से कुछ लोग हिंदू जो बांग्लादेश में सताए जा रहे हैं वापस आएंगे, तो क्या उन्हें असम की सरकार वापस उनको भेज देगी बांग्लादेश? तो नहीं, क्योंकि इनके ऊपर जो सीएए के कानून है वो लागू होगा। सीएए में कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है, और इस कानून में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो ये कानून 75 साल पुराना है, उसमें भी कहा गया है कि जो धार्मिक रूप से उत्पीड़न के शिकार होकर लोग वापस आए हैं भारत में, उन्हें भारत की सरकार उन्हें रखेगी। असम को सरकार के साथ भी ये मजबूरी है, उन्हें रखना होगा। लेकिन हाँ, असम सरकार के लिए ये कोई बाध्यता नहीं है कि वो रखेगी, कि वो अलग कह सकती है कि भारत के अलग राज्यों में आप चले जाइए, क्योंकि असम के साथ उसके लिए कुछ स्पेशल उनको राइट्स इसलिए मिला हुआ है। लेकिन पूरे देश में लागू ये कानून नहीं होता है। अगर कानून लागू करना होगा तो उसे केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी होगी। तो कुल मिलाकर ये कहना कि जो ये खबरें चल रही हैं यूट्यूब में, अलग अलग मीडिया में भी चल रही हैं कि हजारों हजार की संख्या में एसआईआर के चलते बांग्लादेश की जो अवैध घुसपैठी थे वो बंगाल से वापस जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। एकाध जो छिटपुट 10-12 की संख्या में अगर कुछ लोग जा रहे होंगे चोरी छुपे, उसके बारे में मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, जा रहे होंगे, हो भी सकता है।
क्या असम से लोग वापस जा रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन ये हजारों की संख्या में नहीं है, ये 10, 20, 50 की संख्या में, और 2-3 महीने के अंदर में करीब 100 से 150 लोग वापस गए हैं। यानी इतना ही संख्या में। ये जो कहा जा रहा है कि हजारों हजार की संख्या में जा रहे हैं, तो ये खबर पूरी तरह पुष्ट नहीं है, और मुझे इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जो मीडिया में चल रही है उसकी भी सत्यता कोई प्रमाणित नहीं है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।